मसीह यसु के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर जाहिद है। खुदावंद आप सबको बहुत बहुत बरकत दे। आज बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक आपकी खिदमत में लेकर आया हूँ, खुदा के दिल के मुआफिक। हालेलुया। कलाम खुदा में कुछ इस तरह मरकूम है, सैमुएल की पहली किताब, उसका हम 16 बाब और उसकी 18 आयत में हम देखेंगे। तब जवानों में से एक यूं बोल उठा कि देख, मैंने बैतलहम के यसी के एक बेटे को देखा जो बजाने में उस्ताद और ज़बरदस्त सूरमा और जंगी मर्द और गुफ्तगू में साहब तमीज़ और ख़ूबसूरत आदमी है, और खुदावंद उसके साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ कलाम खुदा में लिखा है कि खुदा ने दाऊद को ये कहा कि वो मेरे दिल के मुआफिक है। कलाम खुदा में बाइबल में हम देखते हैं तो बाइबल में किसी नबी को भी खुदा ने ये बात नहीं कही कि तू मेरे दिल के मुआफिक है। क्यों दाऊद को ये बात क्यों कही कि ये मेरे दिल के मुआफिक है? ये सवाल हमारे जहन में उठता है। तो मेरे अज़ीज़ों, उसको इसलिए कहा कि जब वो भेड़ बकरियां चराता था, उस वक्त जब भेड़ बकरियां चराते हुए जब कोई शेर उसकी भेड़ को ले जाता था तो वो शेर का मुंह फाड़ कर, उसको चीर कर अपनी भेड़ को बचा के ले आता था। ये क्वालिटी खुदा ने उसके अंदर रखी थी। वो ज़बरदस्त सूरमा था, ठीक। और वो हर वक्त भेड़ चराते हुए वो हर वक्त खुदावंद की प्रस्तश करता था। एक ज़बरदस्त बजाने वाला अच्छा उस्ताद था। वो खुदावंद की हर वक्त वो करता रहता था, प्रस्तश करता रहता था, खुदा के हम के गीत गाता रहता था, ठीक है। और खुदा के हम के गीत गाते हुए वो खुदावंद की हर वक्त हमदो सताइश करता था, और ज़बरदस्त सूरमा भी था, और वो शेर के साथ लड़ता था। खुदा ने उसके अंदर ये क्वालिटी इसलिए रखी कि खुदा को पता था कि आने वाले वक्त के लिए मैं अपने बंदा दाऊद को, जो मेरे दिल के मुआफिक है, मैं इसको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करूंगा। क्योंकि मेरी चीज़ों, जब आपके अंदर खुदा की तरफ से कोई क्वालिटी होती है तो वो खुदा इसलिए आपके अंदर वो क्वालिटी रखता है, इसलिए आपके अंदर वो खसूसियात रखता है, क्योंकि खुदा ने आने वाले वक्त के लिए खुदा ने वो क्वालिटी, वो खसूसियात आपसे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करनी होती है। तो आप उस क्वालिटी को, उस खसूसियात को किसी और जगह पर, गलत जगह पर इस्तेमाल ना करें, बल्कि सिर्फ खुदावंद के लिए इस्तेमाल करें। और कलाम खुदा में लिखा है कि वो गुफ्तगू में साहब तमीज़ था। वो जब भी कोई बात करता था, जब भी किसी से कोई बात करता था, तो वो सोच के बात करता था। वो बात करने में जल्दी नहीं करता था, क्योंकि हम जब बात करने में जल्दी करते हैं तो हम बातों बातों में ख़ता कर जाते हैं। बातों बातों में ख़ता जब हमसे होती है तो हमसे गुनाह होता है। हमें दाऊद नबी की तरह गुफ्तगू में साहब तमीज़ होना चाहिए। और मेरे अज़ीज़ों, कलाम खुदा में लिखा है कि खुदावंद उसके साथ था। वो खूबसूरत इंसान था और खुदावंद उसके साथ था। तो साहब तमीज़ के साथ साथ होते हुए वो खूबसूरत था और खुदावंद उसके साथ था। और वो सबसे बड़ी बात ये थी कि वो जब भी कोई काम करता था वो खुदावंद से पूछ के काम करता कि क्या खुदा मैं ये काम करूं? तो खुदा उसको इजाज़त देता था कि हाँ तू कर, तो फिर वो काम करता था। मेरे अज़ीज़ों, आज हम अपनी मर्ज़ी खुदावंद के हजूर नहीं रखते, क्योंकि इसलिए खुदा आज हमें नहीं कहता कि तू मेरे दिल के मुआफिक है। तो हमें दाऊद नबी की तरह हमारे अंदर भी ये क्वालिटी होनी चाहिए, ये खसूसियत होनी चाहिए कि हम भी खुदा से वो बातें पूछ के, जो भी हम काम करें, जिस तरह का काम करें, हम खुदावंद का काम करें, हम अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ भी मकसद रखें, कोई भी काम करें, तो हमारे अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि हम अपने खुदा से पूछें कि मैं ये काम करूं। तो जब खुदा आपको जवाब दे हाँ तू कर, तो फिर इसको कर, फिर खुदावंद उस काम को बरकत देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और तीसरी बात उसमें बड़ी ज़बरदस्त बात थी कि वो खुदा के जो ममसू थे उनकी वो बहुत कदर करता था। जब साउल नबी उसके पीछे था उसको मारने के लिए, तो दाऊद भागा, क्योंकि वो खुदा के दाऊद बहुत ज़बरदस्त, कलाम खुदा में यहाँ लिखा है कि वो ज़बरदस्त सूरमा और जंगी मर्द था। वो साउल नबी से लड़ सकता था, उसको हरा सकता था, क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है कि दाऊद नबी के साथ खुदा था, क्योंकि वो साउल नबी के साथ लड़ सकता था, उसको हरा सकता था, क्योंकि दाऊद नबी के साथ खुदा था, दाऊद बादशाह के साथ खुदा था। लेकिन उसने खुदा के ममसू की, क्योंकि साउल नबी जो था खुदा ने उसको बरकत दी थी और वो खुदा का ममसू था, उसने खुदा के ममसू की कदर की और उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया। 2-3 बार हम देखते हैं कलाम खुदा में कि खुदा ने उसको साउल नबी को उसके हाथ में कर दिया। उसके साथ रहने वाले आदमियों ने भी, शख्सों ने भी ये बात कही
کہ آج تیرے دشمنوں کو خدا نے تیرے ہاتھ میں کر دیا، لیکن اس نے کہا، داؤد نبی نے کہا کہ میں کون ہوتا ہوں جو خدا کے ممسوح کے اوپر ہاتھ اٹھاؤں، خدا کے ممسوح کے اوپر ہاتھ چلاؤں۔ تو میرے عزیزو، آج اگر ہمیں خداوند کے دل کے موافق بننے کی اگر بہت ضرورت ہے، اگر ہم دل کے موافق خدا کے بننا چاہتے ہیں تو ہمیں داؤد نبی کی طرح خدا سے پوچھنا چاہیے، ہمیں داؤد نبی کی طرح خدا کے ممسوح کی عزت کرنی چاہیے، ہمیں داؤد نبی کی طرح صاحب تمیز ہونا چاہیے، گفتگو کرنے میں، بات کرنے میں صاحب تمیز ہونا چاہیے۔ ہم جب کسی سے بات کرتے ہیں تو ہمارے اندر تمیز ہونی چاہیے، پھر ہی ہم مسیحی کہلائیں گے، کیونکہ میرے عزیزو، ہم ایک مسیحی گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں تو ہم مسیحی نہیں ہیں، ہم اس وقت مسیحی کہلاتے ہیں جب ہم مسیح کو پہچانتے ہیں، جب ہم مسیح کو جان لیتے ہیں۔ تو جب ہم مسیح کو جان لیتے ہیں تو ہمارے اندر ایک تمیز جو ہے وہ آ جاتی ہے، کیونکہ خدا یسوع مسیح بھی ہمارے حلیم اور دل کے فروتند، اور وہ دل کا اتنے حلیم تھے کہ وہ خدا کا کلام، جب وہ اپنا کلام جب لوگوں کو سناتے تھے تو لوگ ان کے پیچھے آتے تھے، ان کو پتہ تھا کہ زندگی کی باتیں صرف خدا یسوع مسیح کے پاس ہیں۔ تو میرے عزیزو، اپنے آپ کو خداوند کے حضور پیش کریں، جب بھی کوئی کام کریں خداوند سے پوچھ کے کریں، صاحب تمیز ہو جائیں، بات کرنے میں سوچیں اور خدا کے ممسوح کی قدر کریں، اور خدا کے جتنے بھی نبی ہیں، پاسٹرز ہیں، ان کی سب کی قدر کریں اور اپنے آپ کو خداوند کے حضور پیش کریں، تو پھر خدا یسوع مسیح آپ کو کہے گا کہ یہ میرے دل کے موافق ہے۔ پاک کلام کے پڑھیں اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے، ہمیشہ خوش رہیں اور خداوند کے کلام کو پڑھتے رہیں۔ گاڈ بلیس یو آل۔